दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि किस तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट करके हमें कुछ एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम को ढूंढना पड़ेगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से काफी लोगों ने वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना शुरू भी कर दिया होगा, कुछ ने ढूंढ कर उसके ऊपर चलना भी चालू कर दिया होगा। इसके बाद हमने ये समझा था कि किस तरीके से हमें अबेंडेंस की जीवन में जीना है, अबेंडेंस लाइफस्टाइल में रहना है। यानी कि हमें परिवार भी चाहिए और साथ में पैसा भी चाहिए। यानी कि हमें घूमने फिरने को भी चाहिए और बिजनेस पर अपना कंट्रोल भी चाहिए, इनकम पर अपना कंट्रोल भी चाहिए। दोस्तों, वो था हमारा किस तरीके से हमें अबेंडेंस की दुनिया में जीना है। और उसके बाद हमने ये समझा था कि नेटवर्थ पर ध्यान रखकर कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि नेटवर्थ ही तो जो है वो बताती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। और नेटवर्थ को जानने का मैंने बहुत आसान सा तरीका भी आपको बताकर रखा है। जिन लोगों से वो पिछला वीडियो छूट गया है उन्हें बता देता हूं कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, आपके जितने भी आपने अपने एसेट्स बना के रखे हैं, उन एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को कम कर दीजिए और जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी नेटवर्थ होगी। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हमने पैसे के एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम हमने डेवलप कर लिए, राइट। उसके बाद हमने अबेंडेंस की लाइफस्टाइल जीना भी सीख लिया, नेटवर्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, हमने आई स्क्वायर एस स्क्वायर का फॉर्मूला भी सीख लिया है। और आज हम बात कर रहे हैं कि इन पैसों को, जो एडिशनल पैसा अब आने लग गया, इसे मैनेज कैसे करना है। क्योंकि भाई मैनेज नहीं करोगे तो ये तो निकल जाएगा, सही है ना। आप खर्चा कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता ही खर्चा करने की है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे फंड्स का, इनकम का, पैसों का मैनेजमेंट करना है, इनका प्रबंधन करना है। दोस्तों, हम सबको बचपन के वो दिन याद हैं जब छोटे छोटे थे, नन्ही नन्ही हथेलियों में अपने घर में पहुंच जाते थे, अपनी दादी के पास में, अपनी नानी के पास में, और बोलते थे शक्ल दे दो, यानी कि शक्कर के दाने दे दो, क्योंकि मीठा मीठा अच्छा लगता था, राइट। और क्या होता था कि दादी आपके हाथ में शक्कर रख देती थी, हथेली छोटी, दादी उसके हिसाब से शक्कर रखती थी, फिर आप बोलते थे इस हाथ में भी दे दो, आप दूसरा हाथ भी ले लेते थे। दादी आपके दोनों हाथ में शक्कर रख देती थी, आप थोड़ी खाते थे, थोड़ी गिरा देते थे, थोड़ी खाते थे, थोड़ी गिरा देते थे। कितने लोग को वो दिन याद है? तो फिर अब आप जब बड़े हुए तो बचपन की जो आदत थी कि इस हाथ में भी दे दो, इस हाथ में भी दे दो, तो हमने सुना है कि दोनों हाथ में लड्डू। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारी कैपेसिटी 2 रसगुल्ले खाने की होती है तो लालच में हम 3 खा लेते हैं। पर कभी आपने ऐसा देखा कि आप 2 की जगह 3 तो खा लेते हैं, पर 3 की जगह आप 30 खा लेते हैं? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी 2 या 3 ही रसगुल्ले खाने की है, आप 30 नहीं खा सकते। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे खाने और पैसों का क्या संबंध है। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता खाने का भी शौकीन हूं और पैसों का भी शौकीन हूं दोस्तों। तो मुझे खाने और पैसों को लिंक करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि दोनों ही मेरे इंटरेस्ट के हैं। तो जब आप आपकी कैपेसिटी से ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, आपको अपच हो जाती है, आपको इनडाइजेशन हो जाता है। छोटे बच्चे के हाथ में यदि ज्यादा शक्कर रख दें तो उसकी सारी शक्कर गिर जाती है। ठीक उसी तरीके से यदि आपके पास में बहुत सारा पैसा दे दें, लेकिन यदि आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो पैसा सब फिसल जाएगा। और फिसल कर जाएगा कहां? वो सीधे मेरे पास में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आप आपके पैसों को ठीक तरीके से मैनेज करने के ऊपर ध्यान दें। दोस्तों, बड़े मजे की बात है कि दुनिया में आप हर चीज सीख सकते हो, तो एक पैसे के मैनेजमेंट को भी बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, बशर्ते आपके इस दिमाग में से आप तैयार हो कि आपको पैसे का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से सीखना है। दोस्तों, पैसों को मैनेज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ते रहें। किस तरीके से आप आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को पा सकते हैं, उस राह पर आप आगे बढ़ते चलें। दोस्तों, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है पैसों का मैनेजमेंट।
जो अमीर लोग रहते हैं, धनवान लोग रहते हैं, सफल और समृद्ध लोग रहते हैं, उनमें और हम में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। फर्क होता है छोटी सी सोच का। उनकी सोच होती है कि किस तरीके से अच्छे तरीके से पैसों का प्रबंधन किया जाए, मनी का मैनेजमेंट किया जाए, जबकि आम आदमी उस बारे में कभी ज्यादा सोच ही नहीं पाता है। अब पैसों के मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप में से कई लोग मुझे ये बोल सकते हैं कि भाई, पैसों को मैनेज करने के लिए यदि हमें अपना टाइम एनर्जी लगानी पड़े तो हमारी जिंदगी की तो सारी फ्रीडम निकल गई। आप तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जिंदगी तो हमारी निकल ही गई। जब हमें एंजॉय करने का टाइम है उस वक्त तो आप हमें फाइनेंशियल फ्रीडम सिखा रहे हो। दोस्तों याद रखो कि जिस वक्त आप पैसों को मैनेज कर लोगे उस वक्त आप आपकी जिंदगी के हर पल को एंजॉय करोगे, क्योंकि हर पल को एंजॉय करने के लिए आपके पास में भरपूर पैसा है। नहीं तो क्या होगा कि आज तो आप जैसे तैसे एंजॉय कर लोगे, लेकिन जब आगे और ज्यादा एंजॉय करने की बात करोगे तब पता चलेगा पैसा खत्म, और तब तो हाथ से रेत निकल जा चुकी रहेगी। सो दोस्तों, पैसों को मैनेज करने में ही आपको आगे की फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई, जिस दिन पैसा आएगा उस दिन हम इन्वेस्ट भी करना सीख लेंगे, मैनेज भी करना सीख लेंगे, राइट? तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आज आप 100 किलो के हैं या 110 किलो के हैं, और जिस दिन आप 60 किलो के हो जाएंगे उस दिन आप डाइट करना शुरू करेंगे, उस दिन आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप? दोस्तों याद रखो कि जब आपको 100 किलो से 60 किलो पे आना है तो आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी डाइट करना पड़ेगी। उसके बाद आपका वजन कम होना शुरू होगा, और उसके बाद लगातार कंटिन्यूस करने से आप 60 किलो के अपने डिजायर्ड वजन को अचीव कर लेंगे। तब तक नहीं कर पाएंगे। ठीक यही बात पैसों के ऊपर भी लागू होती है कि पैसों को आप मैनेज करना तो सीखिए, ऑटोमेटिकली आपके पास और पैसा आने लगेगा जिसे आपको मैनेज करने में और मजा आएगा। याद रखिए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही प्रकृति आपको पैसा देती है। ये ईश्वर उतना ही पैसा आपको देता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि आपकी कैपेसिटी लाख रुपए मैनेज करने की है तो आपको लाख रुपए देगा। आपकी कैपेसिटी जिस दिन आप उसको प्रूव कर देंगे, जी हां, प्रूव करना पड़ता है कि मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूं और 5 लाख रुपए को मैनेज कर सकता हूं, वो आपको 5 लाख रुपए दे देगा। और जिस दिन आप ये प्रूव कर देंगे कि आप 5 करोड़ रुपए को मैनेज कर सकते हैं, ईश्वर आपको 5 करोड़ भी देगा। देता तो है भाई, लेकिन पहले आपको प्रूव करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप उसे एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप में से जिस किसी को भी ये लगता है कि जब पैसा आएगा तब मैनेज करना सीख लेंगे, या अभी तो पैसा ही नहीं है तो उस मैनेजमेंट के बारे में सोचे क्यों, तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। सिर्फ आपको एक काम करना है, मेरी इस एक उंगली के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको हर महीने 1 रुपए बचाने के बारे में सोचना है। 1 रुपया, जो बहुत पॉसिबल है आप सबके लिए, तो आपको सिर्फ 1 रुपए बचाने के लिए सोचना है। तो आपको पहले महीने 1 रुपए बचाना है, लेकिन अगले महीने उसे डबल करना है। तो यानी कि पहले महीने आप 1 रुपए बचाएंगे, दूसरे महीने 2 रुपए, तीसरे महीने 4 रुपए, चौथे महीने 8 रुपए, पांचवें महीने 16 रुपए, छठे महीने 32 रुपया, उसके बाद 64 रुपए, उसके बाद 128 रुपए, 128 के बाद 256 रुपए, 256 रुपए के बाद में 512 रुपए, 512 रुपए के बाद में 1024 रुपए, और 1024 रुपए के बाद में 2048 रुपए। यानी कि 1 रुपए को जो आपने पहले महीने में बचाना शुरू किया था वो 12वें महीने तक जाते जाते 2048 रुपए में बदल चुका है। और साल भर में आपने 1 रुपए से लेकर 2048 रुपए तक को बचाना सीख लिया है। तो 2048 तो आपने 12वें महीने में बचाया, लेकिन पिछले 11 महीने का जो पैसा यदि इसमें जोड़ देंगे तो ये आपके पास में करीब
4142 रुपए इकट्ठा हो जाता है। जहां आप 1 रुपए नहीं बचाने की बात कर रहे थे, साल भर में आप देख रहे हैं कि आप कितना बड़ा पैसा बचा पा रहे हैं। और आप ये सीख गए कि किस तरीके से 1 रुपए से आप 2048 रुपए तक बचा सकते हैं। दोस्तों कोशिश करिए, यह पॉसिबल है। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, और हम सबको करना है। इसी तरीके से हम इस पैसे को मैनेज करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अब मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया, और मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी इंसान ऐसा है जो 1 रुपए भी पहले महीने में सेव नहीं कर सकता। कोशिश करना पड़ेगी और जरूर हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि हमें पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है। दोस्तों, आपने वो तो सब सुना होगा, बचपन में से हमें ये कहानी सुनाई जाती थी कि एक किसान था। जब वो किसान की फसल होती थी तो उस फसल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता था, और वो बोलता था कि एक हिस्सा मेरे माता पिता के लिए, एक हिस्सा मेरे बच्चों के लिए, एक हिस्सा मेरे खाने के लिए, और एक हिस्सा अगले साल फसल बोने के लिए। यानी कि वो क्या करता था कि वो उस पैसों को, जो भी इनकम होती थी, उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर देता था। और ये चीज हमें भी सिखाई गई थी कि भैया जो भी आपके पास जो भी कमाते हो उसको 4 हिस्से में डिवाइड करो। एक अपने प्रेजेंट के लिए, जिससे आपका घर खर्च चले, एक अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, उनके खर्चों के लिए, एक अपने बच्चों के खर्चों के लिए, और एक हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों, इसको हम 25-25% बांटने की बजाय यदि इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो कैसा रहेगा? ट्राई करके देखते हैं। मैं जब आपको 1 रुपए सेविंग की बात बताता हूं तो मैं आपको यह बताता हूं कि इस 25-25 की जगह अपन इसको अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको जो भी आपकी इनकम है, पहला एक आर्थिक स्वतंत्रता का फंड बना लीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का फंड बना लीजिए। आपकी जो भी इनकम है महीने की, उसका 10% हिस्सा इस फंड में आपको डाल देना है, और डाल के लगातार डालते चले जाना है। और याद रखिए दोस्तों, अभी आपने देखा था कि अब आप 1 रुपए से 2048 रुपए तक साल का बचा सकते हो, तो आप आपकी इनकम का 10% हिस्सा, 10% पैसा आप इस फाइनेंशियल फंड में भी डाल सकते हैं, और इसे लगातार डालते रहना है और इसे इन्वेस्ट करना है। दोस्तों याद रखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना रहे हैं। जब मुर्गी बनेगी और उसे लगातार खिलाते पिलाते रहेंगे, तभी तो वो अंडे देगी। सही है ना? तो आज हम वो मुर्गी बनाते हैं। तो ये जो हमने 10% हिस्सा अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए निकाल के रखा है, इसे हर महीने आपको निकालना है और लगातार इन्वेस्ट करना है। आपको ये देखना है कि इससे आप किस तरीके से आपका इनकम के सोर्सेस को डेवलप कर सकें, आपकी पैसिव इनकम आप कैसे जनरेट कर सकें, कि जहां पर आपको बहुत कम काम करना पड़े और आपको लगातार उसमें से रिटर्न मिलता रहे। तो इसके लिए आपको ये 10% जो हिस्सा है इसे लगातार इन्वेस्ट करना है, और ये पैसा कभी भी आपको निकालना नहीं है। इस पैसे को आप लगातार इन्वेस्ट ही करते चले जाएंगे, और जिस दिन आप रिटायरमेंट लेने की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉर्पस बहुत बड़ा हो चुका है, और इसके अंदर का जो ब्याज है उससे आपके सारे खर्चे चल रहे हैं। तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम फंड। दूसरा, आपके अपने लिए एक कुबेर का मटका बनाते हैं। आपने देखा है ना कि कुबेर जो धन के देवता माने जाते हैं, वो ऐसे मटके लेके रहते हैं और उनके मटकों में से सोने चांदी निकलते रहते हैं। मां लक्ष्मी के भी आपने देखा होगा कि मां लक्ष्मी भी मटके से ऐसे धन की वर्षा करती रहती है, उनके हाथों से भी पैसा गिरता है और मटके में से भी पैसा गिरता रहता है। तो हम भी एक मटका ना बना लें? तो एक काम करो, घर में यदि 4 लोग हों तो 4 मटके ले लो। अब 4 मटके ना मिले तो 4 कांच के जार ले लो। कांच के जार आपको आजकल बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और जो भी पैसा, जो भी चिल्लर आपके पास हर दिन की बच जाए, उस चिल्लर को उस कांच के जार में डाल दो। भाई अपने अपने जार में अपना अपना पैसा डालना, और ये नहीं कि भाई किसके पास क्या है, लगातार डालते रहो। अब इसको डालने से क्या होगा
कि आपकी आंखों में से आपको लगातार दिख रहा है कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। यह आपके ब्रेन को संदेश देगा कि आपके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, जब कांच के जार के अंदर आप सिक्के डालेंगे, 1, 2, 4, 5 रुपए जो भी है, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन हर दिन आपको उसमें कुछ ना कुछ डालना है। जैसे ही आप उसमें सिक्का डालोगे, आवाज करेगा, खन टन से आवाज आएगी। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतने सालों से ये चीज पता है कि जब लक्ष्मी जी धन वर्षा करती हैं या जब पैसे गिरते हैं तो टन 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 की आवाज आती है, पैसों की आवाज आती है, सिक्कों की खनखनाहट आती है। अब आज सोने चांदी के सिक्के कहीं गिर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आप वो कांच के जार में वो 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का डालते हो, वो आवाज करता है टन से, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि आपके घर में भी धन वर्षा हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। आंखों ने बोला, देखा कि पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कानों ने सुना कि धन वर्षा हो रही है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल देता है कि अरे वाह, आप धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं, आप रिच बन रहे हैं। दोस्तों, ये सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है कि आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो आपका कांच का जार वो 54 58 1 2 4 रुपए से बढ़ के पूरा भर गया और आपको एक नया जार लेकर आना पड़ रहा है। सो अब दोस्तों, ये तो हमने 2 चीज कर ली, और इसमें से एक्चुअली तो हमने एक ही चीज करी है। 10% जो हिस्सा है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम फंड में डाला है, बाकी तो जो 54 58 1 2 4 रुपए 5 रुपए जो थे वो हम हर दिन के चिल्लर उसमें डाल रहे थे, क्योंकि अब हर दिन डाल रहे हैं इसलिए वो कॉर्पस बन रहा है। अब अपन बात करते हैं कि ये तो सेविंग हो गया। अब अपन एक काम और करते हैं, फन फंड बना देते हैं। अब आप बोलोगे फन फंड क्या होता है भाई? मतलब मस्ती का पैसा, मस्ती में उड़ाने के लिए पैसा चाहिए, राइट? सो आपकी इनकम का जो भी आप कमाते हो उसका 10% हिस्सा आपको इस फन फंड में डालना है। मतलब ये आप पैसा इकट्ठा करेंगे और महीने के आखिरी में, जी हां, 30 तारीख को, 31 तारीख को, जो भी महीने का आखिरी दिन हो, या आप यदि संडे को जाना चाहें तो महीने के आखिरी संडे में आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, आप अपने लिए अच्छी ड्रेसेस खरीद सकते हैं, आप आपके लिए कुछ अच्छी बुक्स खरीद सकते हैं, आप मसाज पार्लर जा सकते हैं, आप स्पा के लिए जा सकते हैं, आप जो करना चाहें उसके लिए जा सकते हैं, आप मूवी देख कर आ सकते हैं, आइसक्रीम खा कर आ सकते हैं, जो कुछ करना हो, लेकिन जो पैसा है उसी में करना है, और इसे हर महीने के एंड में आपको खर्च भी करना है। तो एक हमने फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बना लिया था, एक हमने धन कुबेर का मटका बना लिया, एक हमने एक अपना फन यानी कि मौज मस्ती के लिए पैसा भी इकट्ठा कर लिया। अब इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन बोलेगा कि हाँ, मैं अबेंडेंस की लाइफ में जी रहा हूं, यानी कि मेरे पास सेविंग भी हो रही है और मैं अपने ऊपर खर्च भी कर रहा हूं, यानी कि मैं दोनों चीज कर सकता हूं। यानी मैसेज यहां पहुंच गया कि दोनों चीज पॉसिबल है, डुएबल है, आप कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। सो हमने 20% हमने पैसा इकट्ठा ऐसे कर लिया। अगला 10% आपको एजुकेशन फंड के लिए इकट्ठा करना है। ये एजुकेशन आपकी सेल्फ एजुकेशन के लिए हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए हो सकती है, लेकिन ये पैसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। आप बोलेंगे यदि बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर खर्च करिए, आप कुछ नया कोर्स खरीदिए, आप नई बुक्स खरीदिए, आप कुछ नया ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन अपने स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए आपको ये पैसा खर्च करना है। 30% हो गया। अगला 10% आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करता हूं तो मैं उसके लिए आपको ये ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करता हूं कि आप प्रॉपर्टी के लिए सोचना शुरू करें, आप फ्लैट के बारे में सोचना चालू करें, जमीन के बारे में सोचना चालू करें, ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। तो आपको 10% हिस्सा जो है वो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है। अब 10% हिस्सा जो है आपको दान देने के लिए निकालना है। याद रखिए दोस्तों, हमने पहले देखा था
कि जो आप दोगे उसका डबल आपके पास लौट कर आएगा। तो आपको दान देने के लिए पैसा होना चाहिए और ये 10% का फंड आपको निकालना है। बचा हुआ 50% का फंड आप जो है वो आपके घर खर्च के लिए इस्तेमाल करिए। भाई घर में खर्च नहीं करोगे तो घर वाले बाहर निकाल देंगे, तो फिर पैसे को क्या करोगे? तो आपको ये पैसा वहां इकट्ठा करना है और वहां पे उसे खर्च करना है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जो आप अभी तक आपका जो माइंडसेट था, जहां पर आप ये सोच रहे थे कि जैसे ही आपके पास में सैलरी आती थी, इनकम आती थी और आप इमीडिएटली पूरे महीने के खर्चे सामने निकाल कर बैठ जाते थे और 15 से 20 तारीख तक आपका पूरा पैसा खर्च हो जाता था और उसके बाद आप अगले 5, 10, 15 दिन बड़ी ही मुश्किल से किल्लत से निकालते थे, उसकी जगह पर अब आपने इस पूरे पैसे को बड़े ही प्यार से बैलेंस के साथ में अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फंड हो गया, दूसरा आपका फन फंड हो गया मजे मस्ती का, तीसरा एजुकेशन का हो गया, चौथा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हो गया, पांचवा डोनेशन का हो गया, छठा आपका घर खर्च के लिए हो गया। अब आप देखेंगे कि जब आप ये लगातार करना शुरू करेंगे, शुरू में 1 आध महीने मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब आप ये लगातार करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको बहुत बेसब्री से ईगरली आप वेट करते रहेंगे कि कैसे पैसे आए और मैं उन सबको ऐसा अलग अलग फंड में डिवाइड करूं। और याद है ना आपको, वो कुबेर का मटका तो चवन्नी अठन्नी 1-2 रुपए से भरते ही चले जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। आप यदि इस बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो 14 जनवरी 2023 या 15 जनवरी 2023 को दोनों में से किसी एक दिन आप मेरे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, जहां पर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, चलने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को याद से दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 14 जनवरी और 15 जनवरी की लिंक दी हुई है, जिससे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं 14 और 15 जनवरी में से किसी भी एक दिन आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से और समझते हैं कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय और पैसों को मैनेज करते हुए लगातार आगे बढ़िए।